हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे एगोनिस्ट होता क्या है। तो एगोनिस्ट एक ऐसी ड्रग या सब्सटेंसेस होती हैं जो स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होकर उस रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद बायोलॉजिकल्स और फार्माकोलॉजिकल्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर होता है ना। अगर जो हम सिंपल देखें तो एगोनिस्ट रिसेप्टर्स को बाइंड करके एक्टिवेट करने वाली ड्रग, इन इसको सिंपल लॉक एंड की कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। जैसे कि रिसेप्टर्स हो गया हमारा लॉक और एगोनिस्ट हो गया उसकी की। तो एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ फिट होता है, रिसेप्टर्स नो एक्टिवेट हो जाते हैं और सेल के अंदर सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है। फाइनली फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बेसिक मैकेनिज़्म अगर जो हम बात करें तो इसमें क्या है, एगोनिस्ट हमारा एगोनिस्ट है, ये क्या करता है, एगोनिस्ट रिसेप्टर से बाइंड करता है और रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, जो हमारा एगोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट क्या करता है, ये जो सब्सटेंसेस है जो हमारे रिसेप्टर्स है उसको बाइंड कर देता है। देन उसके बाद बाइंड करने के बाद रिसेप्टर्स हमारे जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और सेलुलर सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है। इससे जो हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एगोनिस्ट कैसे वर्क करता है, एगोनिस्ट काम कैसे करता है, ये हम देखेंगे। जब कोई एगोनिस्ट ड्रग बॉडी में इंटर करती है तो वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करती है। क्या करती है, जैसे कि हमने कोई ड्रग खाई, हमारी बॉडी में वो इंटर कर गई, चली गई। ठीक है, फिर वो अपने स्पेसिफिक जहाँ पे हमें दर्द हो रहा है, जहाँ पे हमें पेन हो रहा है, उस रिसेप्टर से क्या करेगी, वो बाइंड कर लेगी। बाइंड करने के बाद वो रिकॉग्नाइज़ करती है कि रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद ड्रग जो होती है रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है। फिर रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक्टिवेशंस के अकॉर्डिंग सेल के अंदर डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जी प्रोटीन एक्टिवेशंस या एड्रेनालाइन साइक्लेज एक्टिवेशंस, CAMP फॉर्मेशंस, लॉन्ग चैनल्स ओपनिंग्स, एंजाइम्स एक्टिवेशंस, जीन एक्सप्रेशन चेंजेस। इन सेलुलर चेंजेस के रिजल्ट में फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी ड्रग का नाम लेते हैं, सॉल्बुटामॉल ले लिया ये ड्रग हमारी, तो सॉल्बुटामॉल्स क्या करती है, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, ऑफ आ बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एगोनिस्ट का। तो ये क्या होता है, तो हमारी सॉल्बुटामॉल्स मेनली ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है और उसके रिलैक्सेशन करते हैं। इसका मेन इफ़ेक्ट है कि ब्रोंकोडाइलेशन, मतलब कि एयरवे का विडेन होना। ठीक, इसीलिए सॉल्बुटामॉल का यूज़ ब्रोंकोस्पाज्म और अस्थमा में ब्रीथिंग को इरियल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमने सॉल्बुटामॉल ड्रग ली थी, इसमें सॉल्बुटामॉल क्या करेगा, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड कर लेगा। फिर हमारी जो जी प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और एड्रेनालिन साइक्लेज क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा और ATP से CAMP इंक्रीज हो जाता है और प्रोटीन काइनेज ए, जिसको हम PKA एक्टिवेशंस हो जाएंगे। ठीक है, ब्रोंकायल स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन हो जाएंगे और हमारी जो होते हैं ब्रोंकोडाइलेशंस और एयर डैमेज इंक्रीज और ब्रीथिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा और भी ब्रॉड फॉर्म में देखें कि कैसे होगा। तो हमारा देखिए, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पहले देखा कि बेसिक मैकेनिज़्म एगोनिस्ट का, तो एगोनिस्ट में क्या होगा, एगोनिस्ट जो होती है एक ड्रग होती है जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके
उस रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एक्टिवेशंस के बाद सेल के अंदर सिग्नल्स ट्रांजैक्शंस स्टार्ट होती है, जिसके थ्रू ड्रग का डिज़ायर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है ना। तो इसमें क्या होता है, पहला स्टेप्स में क्या लिखा, एगोनिस्ट ड्रग क्या होती है बॉडी में, जब हमारी बॉडी में क्या करती है, इंटर करती है, तो सबसे पहले एगोनिस्ट ड्रग बॉडी में इंटर करती है और अपने टारगेट टिश्यू या सेल तक पहुंचती है, जहाँ उसको पहुँचना होगा वहाँ पे। फिर क्या करती है, बाइंड टू रिसेप्टर्स, मीन्स रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करती है, मतलब कि एगोनिस्ट अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करती है, ढूंढती है, और हर ड्रग रिसेप्टर्स पर एक्ट नहीं करती। ड्रग की स्पेसिफिसिटी एंड इफिनिटी इम्पॉर्टेंट होती है। फिर क्या होता है कि रिसेप्टर्स इज एक्टिवेट, तो रिसेप्टर से बाइंड करने पे जो हमारी एगोनिस्ट रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है, इस बाइंडिंग को ड्रग रिसेप्टर्स इंट्रैक्शंस कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर रिसेप्टर्स हमारे क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो एगोनिस्ट के बाइंड होने के बाद जो हमारे रिसेप्टर्स की कॉन्फॉर्मेशंस चेंज हो जाती है और रिसेप्टर्स एक्टिवेट स्टार्ट हो जाता है। और अगर जो हम सेलुलर सिग्नलिंग स्टार्ट होती है तो एक्टिवेटेड रिसेप्टर सेल के अंदर सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करता है। ये जो है सिग्नलिंग रिसेप्टर्स के टाइप पर डिपेंड करता है, जैसे जी प्रोटीन या सेकेंड मैसेंजर्स या आयन चैनल्स या एंजाइम पाथवे। ठीक, तो सेलुलर रिसेप्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, सेल के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिससे सेल का फंक्शन चेंज होता है। फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स के बाद है फाइनली क्या होता है, सेलुलर्स चेंज के रिजल्ट में फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे ड्रग जो है एक्ट करती है, मतलब एगोनिस्ट एक हमारी ड्रग है जो क्या करती है, अपने एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करती हैं। फिर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर जो है सिग्नल ट्रांजैक्शन होता है सेलुलर सिग्नलिंग के थ्रू। फिर क्या होता है, इसके बायोकेमिकल चेंजेस इन सेल में हो जाते हैं और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सॉल्बुटामॉल में क्या होगा कि तो हमारा जो सॉल्बुटामॉल है, तो ये भी हमारा सॉल्बुटामॉल एक बीटा 2 एगोनिस्ट है। ये मेनली ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है और उसको क्या करता है, रिलैक्स करता है। इस रिलैक्सेशंस के कारण ब्रोंक्योडाइलेशंस होता है और ब्रीथिंग ईजिली हो जाती है। जैसे कि जब हमारी जो सॉल्बुटामॉल है बॉडी में क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेट, मतलब कि अंदर इंटर करती है, किया जाता है, तो ये ब्रोंकियल को जो हमारी ब्रोंकाई होती हैं उसको स्मूथ मसल सेल्स पर प्रेजेंट बीटा 2 एडेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करता है। और बीटा 2 रिसेप्टर्स एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम GPCR बोलते हैं। तो सॉल्बुटामॉल्स एक रिसेप्टर से बाइंड करने पर GS प्रोटीन एक्टिवेट होता है और एक्टिवेटेड जी प्रोटीन्स एड्रेनलिन साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। तो एड्रेनलिन साइक्लेज जो होता है ATPs को साइक्लेज CAMP में कन्वर्ट कर देता है, जिससे सेल के अंदर CAMP लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज्ड CAMP प्रोटीन की काइनेज A, जिसको हम PKA को एक्टिवेट करते हैं और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शंस को रिड्यूस करता है, जिसके रिजल्ट में ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स रिलैक्स होती हैं और स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन के कारण एयरवे का जो है डाइमर इंक्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस को ब्रोंकियल डायलेशंस कहा जाता है। हर एयरवे ओपनिंग होने से एयर फ्लो
इम्प्रूव होते हैं और प्रोटीन को ब्रीथिंग में रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो क्या करता है शरीर, हमारे जो पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है, जो सांस लेते हैं उनको क्या करे मिलना है, रिलैक्सेशन फील होने लगता है। तो हम फ्लो चार्ट में देखें, जैसे सॉल्बिटामॉल से तो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो बीटा 2 रिसेप्टर्स एक्टिवेशंस। फिर हमारा क्या होता है, जीएस प्रोटीन्स एक्टिवेश हो जाते हैं और एड्रेनलिन साइक्लेस एक्टिवेशंस हो जाता है और सीएमपी इंक्रीज हो जाता है, पीकेए एक्टिवेशन हो जाता है और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन हो जाते हैं और ब्रोंकियोडाइलेशंस, एयरवे, हमारी एयरवे क्या होंगे, ओपन हो जाएंगी और हम इजीली सांस ले पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, वाई इज़ द सॉल्बिटामॉल कॉल्ड एन एगोनिस्ट, इसको हम एगोनिस्ट क्यों बोलते हैं, तो ये क्या होता है, ये सॉल्बिटामॉल को एगोनिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट बाइंड टू द बीटा 2 रिसेप्टर्स एंड एक्टिवेट इट रिसेप्टर्स एक्टिवेशंस के बाद इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होती है और फाइनली ब्रोंकियोडाइलेशन पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा क्या, एगोनिस्ट और एगोनिस्ट का एग्जाम्पल सॉल्बिटामॉल। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एगोनिस्ट के बारे में। ओके, अब टाइप ऑफ एगोनिस्ट की बात करें तो पहला हमारा क्या है, फुल एगोनिस्ट। तो फुल एगोनिस्ट क्या है, एक ऐसी ड्रग्स होती है जो रिसेप्टर से बाइंड करके उसकी एक्टिविटी, उसको क्या करते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं और मैक्सिमम पॉसिबल्स फार्माकोलॉजिकल्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो प्रोवाइडेड कि सफिशिएंट कंसंट्रेशन अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे कि हमारा फुल एगोनिस्ट रिसेप्टर्स सिस्टम को एग्जामाइन लेवल तक नो करने वाली ड्रग्स होती है, यानी फुल एगोनिस्ट रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के बाद मैक्सिमम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम फुल एगोनिस्ट है, वो रिसेप्टर से क्या करेगी, बाइंड करेगी, रिसेप्टर्स हमारे एक्टिवेट होंगे और सेलुलर सिग्नलिंग होगी। फिर हमारे क्या होते हैं, मैकेनिज़्म फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन में क्या होगा, हमारी एक ड्रग का नाम है मॉर्फिन। ये हम क्या करेंगे, जो हमारी मॉर्फिन है ये एक कॉमनली साइट फुल एगोनिस्ट और माइक्रो ओपनिंग रिसेप्टर्स होते हैं। मॉर्फिन जो है माइक्रो ओपनड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और स्ट्रॉन्ग ओपनड इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। न्यूक्लाइड एगोनिस्ट, जैसे पेन को रिलीव करना। ओके, अगर रिसेप्टर सिस्टम को एक स्विच समझने में काम करता है तो ये फुल एगोनिस्ट या स्विच को फुल्ली नो करता है और मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो होने लगता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें पार्टिकल्स एगोनिस्ट। तो पार्टिकल्स एगोनिस्ट में इसमें हमारा क्या होता है, पार्टिकल्स एगोनिस्ट एक ड्रग होती है जो रिसेप्टर से बाइंड करती है, उसको क्या करती है, वो एक्टिवेट करती है, लेकिन इसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स फुल एगोनिस्ट से लोअर होता है इवन व्हेन इज occupies all or nearly all available receptors। ठीक है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल एगोनिस्ट एक ऐसी ड्रग्स होती है जो रिसेप्टर से बाइंड भी करती है और रिसेप्टर्स को एक्टिवेट भी करती है। ठीक है, सिंपल वर्ड में देखिए, लेकिन इसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स फुल एगोनिस्ट के कंपैरिजन में लोअर होता है। ठीक है, तो हमारे जैसे पार्टिकल एगोनिस्ट रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है बट फुल एगोनिस्ट जितना मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन ये हम यानी हमारे जो पार्टिकल एगोनिस्ट रिसेप्टर्स को कम्प्लीटली ऑफ नहीं कर सकते, फुल ऑन भी नहीं कर सकते। इट्स प्रोड्यूस अ
सब मैक्सिमल रिस्पॉन्सेस। ठीक है, अगर जो हम इसके मैकेनिज़्म और एक्शन की बात करें तो पार्टिकल एगोनिस्ट रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं हमारे, एक्टिवेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। जब रिस्पॉन्स एक लो मैक्सिमम लेवल पर रीच करता है, पहुंचता है, ठीक है, तो वो अपना इफेक्ट क्या होता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें ब्यूप्रिनोफिन का, तो ये म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स पर एक पार्टिकल एगोनिस्ट है। ये क्या करती हैं, म्यू ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करता है और रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसका मैक्सिमम एफिकेसी फुल म्यू ओपियोइड एगोनिस्ट से लो होता है। तो हमारी क्या होता है, ब्यूप्रिनोफिल क्या होती हैं, ये म्यू ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करती हैं। रिसेप्टर्स क्या होंगे, हमारे एक्टिवेट होंगे और सेलुलर सिग्नलिंग और ओपियोइड इफेक्ट को लो मैक्सिमम रिस्पॉन्स देन आ फुल एगोनिस्ट। ओके, फुल एगोनिस्ट वर्सेस पार्टिकल्स एगोनिस्ट की बात करें तो इसमें भी हमारा जो होता है, सपोज द रिसेप्टर सिस्टम्स को मैक्सिमम रिस्पॉन्स 100% है, तो फुल एगोनिस्ट रिसेप्टर से एक्टिवेट करके 100% रिस्पॉन्स शो करेगा। और पार्टिकल एगोनिस्ट की बात करें, रिसेप्टर्स क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और 100% से लो मैक्सिमम रिस्पॉन्स होंगे। ये वैल्यू सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, पार्टिकल एगोनिस्ट कैन एक्ट लाइक अ एगोनिस्ट के थ्रू। ये फार्माकोलॉजिकल्स का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर पेशेंट एगोनिस्ट अलोंग दिया जाए तो पेशेंट एगोनिस्ट रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन अगर सम रिसेप्टर्स पर फुल एगोनिस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट हो और पार्टिकल्स एगोनिस्ट उसकी जगह रिसेप्टर्स को एक्यूपाई कर ले, तो वो ओवरऑल रिस्पॉन्सेस को डिक्रीज हो सकते हैं। फुल एगोनिस्ट स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, अगर पार्टिकल एगोनिस्ट रिसेप्टर्स पर कंप्लीट करके फुल एगोनिस्ट की प्लेस को एक्यूपाई करता है, तो पार्टिकल्स एगोनिस्ट रिसेप्टर्स एक्यूपेंसी फुल एगोनिस्ट का एक्शन डिक्रीज करते हैं, ओवरऑल रिस्पॉन्सेस डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए पार्टिकल्स एगोनिस्ट सर्टेन सिचुएशंस में एगोनिस्ट जैसे बिहेवियर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें एगोनिस्ट और उसके कॉम्पिटिटिव एंटा एगोनिस्ट की बात। ठीक है, क्लास हम लोग क्या करेंगे, ये फ्लो चार्ट हमने बनाया है, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट को। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, एन एगोनिस्ट इज़ अ ड्रग और सब्सटेंसेस दैट बाइंड टू आर रिसेप्टर्स एंड एक्टिवेट इज प्रोड्यूसिंग आ बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। क्या होगा, एगोनिस्ट एक ड्रग या सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करता है और उस रिसेप्टर्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जिसके रिजल्ट में बायोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, है ना। ये भी हमारा क्या होता है, अगर जो हम सिंपल फॉर्म में देखें तो एगोनिस्ट रिसेप्टर्स क्या होंगे, सिंपल वर्ड में लिखा है कि एन एगोनिस्ट वर्क लाइक अ की दैट फिट into a receptor's law and turn its no on। ठीक है, तो ये क्या होता है, एगोनिस्ट रिसेप्टर्स का बाइंड करके ऑन करने वाली ड्रग्स जिसको लॉ एंड की रिसेप्टर से समझा जा सकता है। रिसेप्टर्स हमारे क्या होंगे, लॉक हो जाएंगे और एगोनिस्ट हमारी क्या हो जाएगी, की होगी। तो एगोनिस्ट क्या करेगी,
रिसेप्टर्स के साथ फिट होती है और रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और सेलुलर सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है। फाइनली साइकोफिजियोलॉजिकल्स फार्माकोलॉजिकल्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर जो हम बेसिक मैकेनिज्म्स की बात करें तो इसमें लिखा है हमारा क्या, एगोनिस्ट किससे बाइंड टू रिसेप्टर्स क्या करता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और सेलुलर सिग्नलिंग अकर्स, तो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करने लगते हैं। यानी एगोनिस्ट का बेसिक काम है बाइंड करना, एक्टिवेट करना और अपना रिस्पॉन्स शो करना। ओके, फिर हम बात करेंगे सॉल्बुटामॉल की। तो सॉल्बुटामॉल भी हमारा एक बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एगोनिस्ट है। ये मेनली ब्रोंकाइल स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है। ठीक है, जो हमारे ब्रोंकाइल स्मूथ मसल्स हैं, डायग्राम आप लोग देख लीजिए, उसमें क्या करते हैं वो उसको एक्ट करता है, स्मूथ मसल पर एक्ट करता है और उसके रिलैक्सेशन करता है। तो इस रिलैक्सेशन के रिजल्ट में ब्रोंकोडाइलेशंस होते हैं। जो हमारे ब्रोंकोडाइलेशंस का मीनिंग कि ब्रोंकोडाइलेशन ब्रोंकाइल और एयरवे का विडिन होता है। जब एयरवे हमारे वाइड हो जाते हैं तो एयर ईजिली लंग्स के अंदर और बाहर मूव कर सकते हैं, इसीलिए ब्रीथिंग ईजिली हो जाती है। ठीक है, सॉल्बुटामॉल्स में क्या होता है, इमेज में सॉल्बुटामॉल कम्प्लीटली पाथवे दिया गया हुआ है। जैसे कि सॉल्बुटामॉल बीटा 2 रिसेप्टर से क्या होगी, एक्टिवेशन होगा और जी प्रोटीन्स एक्टिवेट होगा और एड्रेनलिन साइकिलेज क्या होगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है, और हमारा CAMP भी इंक्रीज होगा, रिलैक्सेशन और ब्रोंकाइल स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, CMP इंक्रीज होगा, रिलैक्सेशन ऑफ बायोकेमिकल स्मूथ मसल्स, ब्रोंकोडाइलेशंस और एरियल ब्रीथिंग होगी। सॉल्बुटामॉल बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो सॉल्बुटामॉल ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स सेल पर प्रेजेंट बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, जी प्रोटीन एक्टिवेशन, बीटा 2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने के बाद एसोसिएटेड जी प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं, एड्रेनलिन साइक्लेज इंक्रीज होता है, जी प्रोटीन्स